हाय फ्रेंड्स, मैं जायद सेकेंड ईयर बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट एएनएम से गया। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट आ रहा है कि आज के दिन मतलब जब काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है 28 सितंबर को, तो आज कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो देखो यार, आज के दिन काउंसलिंग का कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगने वाला है, ठीक है ना। आज सिर्फ चॉइस फिलिंग होगा। आपको एक लिस्ट से उठा के दूसरे लिस्ट में अपने कॉलेज का प्रेफरेंस देना है, सिर्फ दैट्स इट। इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो फिर डॉक्यूमेंट्स कब लगने वाला है, ये भी डाउट है। तो देखो यार, जब आपका कॉलेज अलॉट हो जाएगा, ठीक है ना, अभी आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो, चॉइस फिलिंग के बाद फिर काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा फर्स्ट राउंड का, उसके बाद फिर आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो कॉलेज अलॉट होने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो वो जो बुलाया जाएगा ना, तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना पड़ेगा और वहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। लेकिन अभी किसी भी तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगने वाला, सिंपल चॉइस फिलिंग करना है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों का ये भी डाउट होता है ना कि हमें किस तरीके से चॉइस फिलिंग करना चाहिए, कौन से कॉलेज को ऊपर रखना चाहिए, बीएससी नर्सिंग को ऊपर रखना चाहिए, फार्मा को, मतलब किस तरीके से करने का है, तो वो मैं बता दे रहा हूँ। तो देखो यार, 3 तरह के बच्चे होते हैं मेनली। सबसे पहले वो बच्चे जिसको कि बीपीटी चाहिए, ठीक है। फिर दूसरे आ जाते हैं बीएससी नर्सिंग वाले, और तीसरे एग्रीकल्चर जिनको चाहिए, ठीक है ना। तो देखो यार, मैं तीनों का बता देता हूँ, बीपीटी, बीएससी नर्सिंग और एग्रीकल्चर के लिए। चॉइस फिलिंग का तरीका बताने से पहले मैं उन बच्चों के लिए कुछ बताना चाहता हूँ जिन बच्चों का रैंक काफ़ी ज़्यादा आ गया है बीसीसी में, ठीक है ना। तो यार देखो, एक इंस्टीट्यूट है बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी, पटना में है ये, कंकड़ बाग में। वहाँ पे एक बैच स्टार्ट होने वाला है, ड्रॉपर बैच, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 10 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है। तो आप उस बैच को जाके ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप पहले जाके डेमो क्लासेस लेके चेक कर सकते हो। उसके बाद फिर अगर आपको ठीक लगे इंस्टीट्यूट, तो आप खुद से ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हो। इंस्टीट्यूट की और ज़्यादा जानकारी के लिए इस दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करके पता कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बीएससी नर्सिंग की बात करते हैं। तो बीएससी नर्सिंग में देखो यार, सबसे पहले तुम एनएमसीएच को ऊपर रखना, उसके बाद पावापुरी बीएमएमएस, उसके बाद फिर आप जेएलएनएमसीएच को, उसके बाद फिर आप एएनएमसीएच गया को, उसके बाद फिर आप डीएमसीएच को भरना। उसके बाद फिर रहेगा आपके बाकी के कॉलेजेस। तो उसको किस तरीके से करना है, बाकी के जितने भी कॉलेज रहते हैं ना, बेसिकली पीएचआई और फार्मा, तो इसमें आपको इंटरेस्ट बेस्ड हिसाब से ही चॉइस फिलिंग करना है। मतलब ये नहीं कि अगर मैं कुछ बता दूँ तो उसी तरीके से एकदम चले जाओ। अपना थोड़ा रिसर्च करो, अपना थोड़ा दिमाग लगाओ कि किस तरीके से आपको चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी, जॉब करना पड़ेगा कि बिजनेस करना पड़ेगा, वो अपना खुद से सोचो। जैसे फार्मा अगर आप लेते हो तो ज़्यादातर बच्चे उसमें बिजनेस कर रहे होते हैं, फार्मा का दुकान या फिर फार्मा का कंपनी खोलते हैं, फिर किसी तरह का रिसर्च इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर लेते हैं, या फिर किसी फार्मा कंपनी में जॉब लगती है। बाकी अगर आप पीएचआई के कोर्सेज लेते हो तो उसमें भी डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कोर्स ले रहे हो। अगर आप लैब टेक्नीशियन वाला कोर्स ले रहे हो तो हो सकता है कि आप खुद का लैब खोल के बैठ जाओ फ्यूचर में, या फिर आप किसी और के लैब में काम कर रहे होगे। और अगर आप ओटी असिस्टेंट वाला प्रोफेशन लेते हो तो उसमें आपको जॉब लगने का ज़्यादा चांसेस रहता है। तो अपने हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना कोर्स डिसाइड करो, किसी और के बाद में मत आओ। तो बात हो गई फार्मा और पीएचआई को किस तरीके से फिल करना है। तो सबसे पहले आप बीएससी नर्सिंग फिल करोगे, उसके बाद फिर अगर आपको फार्मा फिल करना तो फार्मा फिल करोगे, उसका कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है पीएचआई से, और बाकी उसके बाद पीएचआई कोर्सेज फिल कर सकते हो। उसके बाद फिर आप फिशरीज और फॉरेस्ट्री लास्ट में फिल कर देना, ठीक है। इस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करनी है। और अगर हम बीएससी एग्रीकल्चर की बात करें तो उसमें सबसे पहले आपको सुबौर फिल करना है, उसके बाद फिर आपको पूर्णिया फिल करना है, उसके बाद फिर आपको किशनगंज, उसके बाद सहरसा, उसके बाद फिर बक्सर, और उसके बाद फिर आपको सेम चीज़ जो मैंने पहले बताया बीएससी नर्सिंग वाले सेक्शन में, तो उस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है ना। लेकिन अगर किसी को ऐसा चाहिए कि बीएससी एग्रीकल्चर चाहिए, अगर ना मिले तो बीएससी नर्सिंग चाहिए, तो आप बीएससी एग्रीकल्चर के बाद बीएससी नर्सिंग वाले कॉलेज को फिल कर देना, जिस ऑर्डर में मैंने बताया था अभी आपको। और जिसको अगर बीपीटी चाहिए तो वो भाई बीपीटी को सबसे ऊपर रखना, उसके बाद फिर आप बीएससी नर्सिंग को ऊपर रखना, उसके बाद फिर आप एग्रीकल्चर को डालना, फिर उसके बाद फिर पीएचआई और फार्मा के कोर्सेज, उसके बाद फिशरीज और फॉरेस्ट्री डाल देना, आपका काम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करनी है। अगर किसी भी तरह का आपका डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मुझसे काउंसलिंग करवाना है तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और यार, अच्छे से काउंसलिंग करना, अगर खुद से कर रहे हो तो किसी भी तरह का रिस्क मत लेना, ठीक है ना। जिस पे भरोसा है उससे काउंसलिंग करवाओ, मेरे पे भरोसा है मेरे से करवाओ, किसी और पे भरोसा है उससे करवाओ, लेकिन अपने लाइफ को रिस्क में मत डालना कि बाद में रिग्रेट हो, ठीक है। तो अपने डाउट कमेंट में डालो और मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।